आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। देखिए, जब भी बात नंबर सिस्टम की आती है तो आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा, ऐसे कुछ नंबर लाइंस यहाँ पे जैसे प्लॉटिंग हम कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मैं अगर आपसे क्वेश्चन करता हूं कि 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद 3, क्या आप जानते हो 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर आते हैं। अगर आप अपने घर पे क्लॉक होगा, घड़ी होगा, उसको अगर आप देखिए तो 1 से 2 के बीच में भी गैप्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। या अगर आप 1 रुपीज की बात करिए तो 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। मीन्स 1 रुपए से 2 रुपए के बीच में भी 200 रुपीज का गैप। 100 रुपीज, 1 रुपए में 100 रुपीज, 2 रुपए में 200 रुपीज, 200 रुपीज का गैप। वैसे ही 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर में भी 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर होता है। तो हर जगह गैप है, बट हम उसे डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। तो जब भी नंबर सिस्टम की बात आती है तो सिस्टम वर्ड बहुत बड़ा होता है। सिस्टम वर्ड जो है बहुत बड़ा हो गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिस्टम जहां भी आता है वहां पे कलेक्टिवली बहुत सारी चीजों के ऊपर बातें आती हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करना होता है। नंबर सिस्टम क्या होता है? तो अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ नंबर इज नोन एज नंबर सिस्टम। सिस्टमैटिक वे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीजों को समझेंगे पहले, फिर हम लोग इसके एक एक करके सारी चीजों के ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। जिसमें फर्स्ट टॉपिक आ जाता है नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो ऑल द काउंटिंग नंबर। अगर आप किसी बच्चे के पास जाओ और उससे बोलो बेटा काउंटिंग सुनाओ, ठीक है, तो छोटा बच्चा क्या करता है, कहां से काउंटिंग शुरू करेगा? 1 2 3 4, जस्ट लाइक दैट। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज व्हाट? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल एन जो है नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। फिर बात आती है होल नंबर की। तो जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो अगर 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 उनके आगे लग जाए, तो वो होल नंबर कहलाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बकेट है, इस बकेट में आपने बहुत सारे नंबर्स रख दिया, बहुत सारे नंबर इसमें आप कलेक्ट कर दिए, 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे नंबर 4 5 6 पड़ा हुआ है। और कोई बच्चा आए और उसमें बाहर से 0 ऐड कर दे, तो ये पहले तो ये था नेचुरल नंबर, पहले ये नेचुरल नंबर था, बट 0 अब इसके साथ ऐड हो जाने की वजह से ये क्या बन गया? ये होल नंबर बन गया। मीन्स नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाता है? एक होल नंबर बन जाता है। और होल नंबर को कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन वो सब फ्रैक्शन है जो a बाई बी के फॉर्म में, या आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कह दीजिए, जो a बाई बी के फॉर्म में या p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। बट कुछ कंडीशंस होते हैं फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ये तो हमने देखा, लेकिन p और q की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि अगर आप 1/0 कह रहे हैं तो ये एक फ्रैक्शन नहीं है, या 5/0 फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, नाउ कुछ एग्जांपल्स देखें। अच्छा, एक चीज और, होल नंबर जो है क्या वो निगेटिव होता है? पीछे होल नंबर निगेटिव में है क्या? कोई -1 -2 -3 क्या होल नंबर होते हैं? नहीं। जब ये होल नंबर नहीं होते हैं तो फ्रैक्शन भी कभी निगेटिव नहीं होगा।
फ्रैक्शन नेवर बी नेगेटिव। इस बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, अगर -1/2 लिखा है तो वो फ्रैक्शन नहीं है, उसको हम फ्रैक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर वो सारे होल नंबर जीरो को छोड़ के सारे होल नंबर अगर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ आने लगे तो उन्हें हम इंटीजर कहते हैं। यहाँ पे देखो जीरो जो है वो ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, तो जीरो को हम लिख देंगे जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। इसके अलावा बाकी सारे नंबर -1, 1, 2, -2, 3, -3 यानी जो पॉजिटिव में दिखेंगे वो नेगेटिव में भी दिखेंगे। तो डेफिनेशन में सिंपल डेफिनेशन है कि सारे होल नंबर जीरो को छोड़ के अगर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ आने लगे तो हम उन्हें इंटीजर कह देंगे। इंटीजर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और कैपिटल जेड जो है क्यों जेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर है क्योंकि ये एक जर्मन वर्ड जहलेन वर्ड से लिया गया है और जहलेन का मतलब होता है काउंट, टू काउंट। इसका मतलब पे भी होता है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे और आप वहां पे वेटर को क्या बोलते हैं? वेटर बिल प्लीज। तो इसका मतलब आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि काउंट करके बताओ कितना हुआ। तो जहलेन वर्ड का मतलब होता है टू काउंट या टू पे या मनी टू बी पे, टू पे दोनों होता है। इसलिए इसका वर्ड इसका अब जो बिल, अगर आप किसी बिल को देखिए तो बिल में वैल्यूज तो होती हैं, उसके साथ कुछ उसमें माइनस डिस्काउंटेड प्राइस भी होता है, यानी हम उसमें माइनस भी कर लेते हैं, तो वहां पे प्लस माइनस दोनों की बातें होती हैं। इसलिए इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट किया गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रहा है इसमें, माइनस और प्लस। ठीक है, आई होप क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज रैशनल नंबर। व्हाट इज रैशनल नंबर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज्यादा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। रैशनल नंबर, देखो रैशनल नंबर भी जो है p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा या फिर आप इसको a/b भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी p और q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। सॉरी, p और q की वैल्यू जो है वो इंटीजर होगा, ठीक, और q की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। यानी 0/5 तो एक रैशनल नंबर है, बट 5/0 क्या रैशनल है? नहीं, ये रैशनल नहीं है। और इनकी वैल्यूज, रैशनल नंबर की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। इट मींस कि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। डन। सो रैशनल नंबर को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रैशनल नंबर जो है वो किससे लिया गया है? रेशियो। रेशियो तो आपने पढ़ा होगा, रेशियो वर्ड से रैशनल नंबर लिया गया है। रेशियो क्या होता है? जैसे 1:2, 1:2 एक रेशियो है और इसको हम लोग लिखते हैं 1/2 के फॉर्म में। तो रेशियो वर्ड से बन गया रैशनल। तो रैशनल नंबर जो है वो रेशियो वर्ड से लिया गया है। और Q से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि डिवाइड में क्वोटिएंट आता है और क्वोटिएंट से Q को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वोटिएंट से Q लिया गया और उसको रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया गया Q से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, इस चैप्टर में हमें जो है करना क्या है? हमें क्या करना है, जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एक नंबर लाइन था और वहां पे 1, 2, 3 ऐसे करके नंबर थे। के बीच में हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर आते हैं। तो अगर आपसे इस चैप्टर में हमें यही सीखना है कि कैसे हम लोग किसी भी दो नंबर के बीच में कोई भी एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके 3 मेथड हैं, हम तीनों मेथड पे डिस्कस करेंगे। आज हम पहला मेथड देखते हैं कि फर्स्ट मेथड क्या कहता है। मान लीजिए आपके पास a/b और c/d नाम का दो रैशनल नंबर है।
ठीक है। सो हम इसको a बाई बी को कह रहे हैं x मान लो और c बाई डी को y मान लो, ठीक है। और इन दो रैशनल नंबर के बीच में कोई एक e बाई एफ नाम का रैशनल नंबर आपको निकालना है। सो कैसे निकलेगा? e बाई एफ जो नंबर है, यहाँ पे ये जो नंबर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? द नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। इसको क्या करेंगे हम x और y यानी कि इस फ्रैक्शन और फ्रैक्शन बार रैशनल, इस रैशनल और इस रैशनल को दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद उसको हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x जो है वो फर्स्ट रैशनल नंबर होगा और y जो है वो सेकेंड रैशनल नंबर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इस मेथड को और क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक दो रैशनल नंबर दे रखा है, ठीक है। इन दोनों रैशनल नंबर को देखिए, आपके पास मैं मान लेता हूं लेट x इज इक्वल्स टू -2/3 दे रखा है एंड y इज इक्वल्स टू 1/4 दे रखा है, ठीक है। सो द फॉर्मूला क्या था? नंबर इक्वल्स टू 1/2 x प्लस y, ठीक है। हम क्या करेंगे 1/2 और x की वैल्यू -2/3 प्लस y की वैल्यू 1/4 पुटअप कर देंगे और पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, यानी इसकी वैल्यूज पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे 1/2 -2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4। अगर आप लोग ये एडिशन मेथड नहीं जानते हैं तो आप एलसीएम वाले मेथड से भी कर सकते हैं। सो क्या आ जाएगा? -8 प्लस 3 अपॉन 12/2 -8 प्लस 3 अपॉन 12। सो क्या हो जाएगा 1/2 -5 अपॉन 12। और ये इसके साथ क्या होता है मल्टीप्लाई में 1/2 मल्टीप्लाई -5 अपॉन 12। सो आंसर हो जाएगा -5 अपॉन 24। ये इसका आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। मेथड और हैं, उन दोनों मेथड को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे और इसके बाद फिर एक्सरसाइज फर्स्ट NCERT को करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।